हमें अपने जीवन में समय निकाल कर थोड़ा सा भक्ति करनी चाहिए, समझना चाहिए ईश्वर के विषय को। लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं। अच्छा, व्यस्त हो गए हैं कि अस्त व्यस्त हो गए हैं? अस्त व्यस्त हो गए हैं, पर दिखाते यही हैं हम बहुत व्यस्त हैं। फ़ोन करो तो एक आध बार फ़ोन उठाते ही नहीं हैं। वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम खाली थोड़े ही बैठे हैं। पर ऐसा नहीं है, समय है नहीं, समय बहुत है लोगों के पास, पर समय का प्रबंधन नहीं जानते। हर घड़ी पर हर घड़ी गिन गिन घड़ी बतला रही, हर घड़ी पर हर घड़ी। एक घड़ी इसको कहते हैं और एक घड़ी समय नापने की इकाई भी है। आपको पता है घंटा, मिनट, सेकंड से पहले समय किस में गिनते थे? बताओ, पता है तो? घड़ी, पल और विपल। क्या? घड़ी, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। 2.5 घड़ी का 1 घंटा। अब 24 घंटे होते हैं दिन में, उस समय 60 घड़ी होती थी। घड़ी पल विपल में पढ़ते थे। पहले पंचांग भी घड़ी पल में ही आता था। पुराने पंचांग को आज का आदमी देख नहीं पाता। तो एक कवि लिखता है, इस घड़ी और उस घड़ी समय के बारे में कह रहा है। हर घड़ी पर हर घड़ी गिन गिन घड़ी बतला रही, और हर घड़ी पर हर घड़ी हाथों से निकली। जो घड़ी हाथों पे बांधी वह न रहने पाएगी। जो घड़ी हाथों पर बांधी वह न रहने पाएगी, और जो घड़ी हाथों से निकली वो न वापस आएगी। और अगली लाइन तो कमाल की लिखी है, जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी। है जी? जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी, तो चाबी देने से न हरगिज घटने बढ़ने। ये उस समय की कविता है जिस समय चाबी देने वाली घड़ी होती थी। सबको मालूम है क्या? नहीं, नए बच्चों को नहीं मालूम है। नए बच्चों को तो यही पता नहीं चाबी देने वाली भी घड़ी होती थी कभी। चाबी भर देते थे, 24 घंटे चलती थी, चाबी नहीं दी तो बंद। क्या कह रहा है? चाबी देने से न हरगिज घटने बढ़ने पाएगी। अच्छा, ये असली घड़ी क्या होती है? असली घड़ी क्या होती है? अंतिम घड़ी। अंतिम घड़ी। वैसे इस घड़ी का अनुभव कर सकते हैं हम, उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक बार परीक्षा में बैठने की जरूरत है। क्या जी? परीक्षा में बैठे ना सब लोग। मान के चलो आज हम ये सभागार में नहीं बैठे, एग्जाम हॉल में बैठे हैं। एग्जाम हॉल में बैठे हैं और लास्ट घंटी बज गई परीक्षा की, और परीक्षा भी पूरी हुई नहीं है। अच्छा बताओ कैसा लगेगा? क्या करेंगे फिर आप? क्या करेंगे? नहीं करेंगे आप गुरुजी से कहेंगे 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो। तो सच बताओ, 2 मिनट मिलेंगी कि डांट मिलेगी? 3 घंटे से क्या कर रहा था? 2 मिनट में कर देगा पेपर। कॉपी छीन ली जाती हैं, तब पता चलता है समय की कीमत क्या होती है। समय की कीमत उस आदमी से पूछो जो बाल बाल बचा है एक्सीडेंट से, उसको पता चलेगा समय की कीमत क्या होती है। समय की कीमत उससे पूछो जिसकी ट्रेन अभी आगे ही जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल आगे जा रही, आंखों के देखते देखते निकल गई।
समय की कीमत उससे पूछो। और हमारे जैसे लोगों से पूछो, गाड़ी सामने जा रही है और जाना है कम से कम 1000 किलोमीटर, तब क्या होगा? सुबह कार्यक्रम देना है वहाँ। समय की कीमत उसको पता चलती है। एक औरंगजेब नाम का व्यक्ति था, औरंगजेब, जानते हो सब? औरंगजेब की आखिरी रात, ऐसा करके एक लेख लिखा, पहले पाठ्यक्रम में लगा हुआ था। औरंगजेब की आखिरी रात, वो एक टूटी सी चारपाई पर लेटा हुआ है, उसकी बेटी उसके सिराने जमीन पर नीचे बैठी है, सिराने की ओर, और क्या कह रहा है वो बेटी से? बेटी, ये जो आकाश में जो तारे नजर आ रहे हैं, ये तारे नहीं लग रहे हैं, मुझे अंगारे लग रहे हैं, अंगारे, और ये मेरे ऊपर गिरना चाहते हैं। हे अल्लाह, हे खुदा, हे गॉड, हे परमात्मा, थोड़ा समय दे दे, थोड़ा समय दे दे, अपने जीवन को बढ़िया बना लूंगा। अच्छा, समय मिलेगा? हम लोग भी यही कहते रहते, थोड़ा और जी लें, थोड़ा और जी लें, पर जब ढेर सारा समय दे दिया तब जिया नहीं, जीना ही नहीं आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। अच्छा, गाड़ी निकल गई, एक आदमी ने क्या कह दिया? तेरी गाड़ी निकल जाएगी। तो कहता, निकल कैसे जाएगी? टिकट तो मेरी जेब में रखी है। अरे भले आदमी, टिकट से गाड़ी का क्या मतलब? वो तो बैठ जाएगा तब काम आएगी। टिकट तेरी जेब में रखी है तो गाड़ी जाएगी नहीं। इसीलिए समय की कद्र करो। समय के विषय में परमेश्वर ने कहा, कालो अश्व बहती। अरे काल तो ऐसे दौड़ता है जैसे घोड़ा दौड़ता है। अश्व शब्द के यहां 2 अर्थ हैं। एक है घोड़ा, जैसे घोड़ा दौड़ता है वैसे काल दौड़ रहा है। काल को पकड़ना है तो घोड़े को पकड़ने जैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और अब आप सब बताओ मुझे विचार करके, घोड़े को आगे से पकड़ना है कि पीछे से? नहीं, बोल नहीं रहे हैं, पीछे से पकड़ कर देख लेना, आनंद आ जाएगा, पूरा आनंद आ जाएगा। इसीलिए घोड़े को कभी पीछे से नहीं, पीछे जाते भी नहीं है, आगे से पकड़ा जाता है। और समय को भी बोलो, आगे से पकड़ा जाता है। पहले से तैयार रहो। समय किसी का इंतजार, समय का इंतजार सबको करना पड़ता है। इसीलिए अश्व शब्द में एक अर्थ और है, अस्व। अ माने नहीं, स्व माने कल। इसमें कल नहीं आता है जी, कल आता है? सेठ लोगों ने इस बात का भरपूर प्रयोग किया, लिखवा दिया अपनी दुकान पर, आज नगद, आज नगद कल उधार। एक आदमी आया, उधार दे दो, मैंने देख क्या लिखा है। अच्छा कल दोगे? हाँ कल देंगे। अच्छा कल आया, अच्छा वो लाइन आज भी काम करेगी कि नहीं? वो लाइन आज भी काम कर रही है उतने ही प्रभाव से। देखो, आज नगद कल उधार। तुमने कल की कहा था, हमने कल आया कहाँ है? आज है। समय भी वर्तमान में जीता है। इसीलिए वर्तमान को बेहतर बनाओ, कल अपने आप बेहतर बन जाएगा। जो वर्तमान को बेहतर नहीं बना सकते वो कल को बेहतर नहीं बना सकते। समय एक है, नित्य है, अनंत है, बलवान है, अजरो भूर रेता। यह बुढ़ा नहीं होता, मरता नहीं, और क्रांतदर्शी इस पर सवारी करते हैं। बुद्धिमान लोग सवारी करते समय पर, और जो समय के बारे में जानते नहीं हैं वो हाथ मलते रह जाते। समय निकल जाता है, समय निकल गया, उम्र निकल गई।
फिर बाद में कहते ये बात हमें समय से मिल जाती तो अच्छा रहता। अब इसमें किसका दोष है? हमारा। ये तो आप अपने आप विचार करें कि हमने हाथ पैर ही नहीं मारे, नहीं तो हम सफलता के रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं। आपको महाभारत का सीरियल का एक सीन याद है? उसमें आदमी की सी एक आकृति बनी रहती थी, उसमें ऐसे अगरबत्ती का धुआं उड़ता रहता था और उसमें एक पहिया चलता रहता था, याद है? और मोटी आवाज में कहता था खरज में, मैं काल हूं। लोग कान लगा के सुनते ये क्या कहने वाला है। तो फिर वो बताता, मैंने वो समय उस घटनाओं को भी देखा है, वहां ऐसा हुआ था, आज का भी मैं देख रहा हूं, देखो अब क्या होगा। समय सब देखता है, पर एक बात ध्यान से सुनना, समय किसी से कुछ कराता नहीं है। लेकिन लोगों ने उल्टा कह दिया है कि समय बलवान है साहब, समय सब कुछ करा देता है साहब। अरे साहब, उसका तो समय आ रहा था। ऐसा नहीं है, समय किसी से कुछ नहीं कराता। समय अपनी गति से, रफ्तार से यात्रा कर रहा है। समय को बांटने के लिए पैमाने बनाए गए हैं, हमें व्यवहार देखना है।